जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं और हाल ही में जो चुनाव हुए थे, लोगों को याद भी होंगे, दिसंबर में ही चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। जहां प्रियंका गांधी ने सिंधिया को छोटे कद का कहा था, वहीं सिंधिया ने थोड़ी शालीनता बरतते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी तो पार्ट टाइम कांग्रेस लीडर हैं और चुनाव जब होते हैं प्रियंका गांधी सामने नजर आती है, उनको पता ही नहीं हकीकत में क्या हो रहा है। और आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की पार्ट टाइम लीडर है। क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस का आला कमान, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं, आगे नहीं आने देना चाहता है। एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी का रोल नजर नहीं आता। हाँ, ये बात अलग है, जब भी चुनाव आते हैं, जब भी कांग्रेस पर कोई संकट की घड़ी आती है, प्रियंका गांधी सबसे आगे सामने खड़ी कर दी जाती है कि वो कैसे इस संकट से पार्टी को निकालेंगे। लेकिन उसके एवज में उनको मिलता क्या है? उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी भी सामने नहीं लाया गया है। उसके पीछे कारण माना जाता है कि खुद राहुल गांधी है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर प्रियंका गांधी राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव होते तो राहुल गांधी का राजनीतिक करियर जो है, ग्राफ जो है, वो नीचे चला जाएगा। और ये काफी समय से चर्चा बनी हुई और यही कारण है कि राहुल के क्लोज लीडर्स जो है, कांग्रेस के लीडर्स हैं, खुद सोनिया गांधी नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। लेकिन हाँ, जब कांग्रेस को संकट होता है तो बड़ी आसानी से वो प्रियंका गांधी का इस्तेमाल कर लेती है। हम वर्ड यूज कर रहे हैं इस्तेमाल, कि क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, इसका हम चर्चा करेंगे। उदाहरण के साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो यूपी का ही है। यूपी में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई थी और साफ लग रहा था कि दोनों के बीच अलायंस नहीं होना, और अखिलेश यादव ने तो राहुल गांधी से मिलने तक से मना कर दिया था, उसके फोन कॉल नहीं उठा रहे थे। और ऐसे में प्रियंका गांधी का एक फोन कॉल जाता है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस हो जाता है। और वो सीट जहां पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वाराणसी की सीट अपना कैंडिडेट घोषित कर चुके होते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के कहने पर अलायंस बनाने के लिए वो अलायंस जो सीट है उसको छोड़ देते हैं। और अब जो है इस पर वाराणसी पर अजय राय जो यूपी में कांग्रेस के चीफ हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और जो गठबंधन हुआ है, 17 सीट कांग्रेस को दी गई है। लेकिन जहां एक तरफ अलायंस नहीं हो रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने साफ कहा था कि वो 17 सीटों से ज्यादा नहीं देगी, कांग्रेस अड़ी हुई थी, लेकिन प्रियंका गांधी बीच में आई, हस्तक्षेप किया। वाराणसी की सीट जो है समाजवादी पार्टी ने छोड़ी और इसके बदले में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को मिली। तो कहीं ना कहीं एक संकट मोचक की तरह प्रियंका गांधी ने यूपी में काम किया। सामने आई प्रियंका गांधी, और देखा जाए, अगर आपने नोटिस भी किया होगा कि दिसंबर में चुनाव हुए थे, खूब जोर शोर से प्रियंका गांधी ने प्रचार प्रसार किया था। यह बात अलग है, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन प्रियंका गांधी के पूरे एफर्ट्स थे, पूरी रैलियां की, डोर टू डोर कैंपेन की। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल साइडलाइन चली गई थी, कहीं उनका नामो निशान था। बातें हो रही थी, सीट शेयरिंग की बातें हो रही थी, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी को कोई पूछ नहीं रहा था। कांग्रेस ने ही उसको साइडलाइन किया हुआ था। अब प्रियंका गांधी वापस आई है, फिर उनको याद आ गई है कांग्रेस को प्रियंका गांधी, और क्यों साइडलाइन किया हुआ है, क्यों हम कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करती है कांग्रेस। एग्जाम्पल देखिए, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, हम सीधा पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि हिमाचल में राहुल गांधी फटके तक नहीं थी और ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी जानबूझकर वहां जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने सिर पर एक और हार का सेहरा नहीं बांधना चाहते हैं, क्योंकि वहां हवा चल रही थी मोदी की और माना जा रहा था कि कांग्रेस वहां हार जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, जबरदस्त वहां पे रैलियां की, डोर टू डोर कैंपेन की। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं से के साथ वो सीधे तौर पर उन्होंने भिड़ी, एक तरह से कहते हैं, दिग्गज नेताओं की हर बातों का उन्होंने जवाब दिया। और हिमाचल प्रदेश में जो जीत आई है उसका सेहरा पूरी तरह से प्रियंका गांधी के सर पर बांधा गया। उस समय सभी ने कहा था कि प्रियंका गांधी की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है। हिमाचल से अगर हम पीछे जाएं, हम अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान में आप याद कीजिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जिस तरह से एक दौर चल रहा था कि लग रहा था कि सचिन पायलट किसी भी समय कांग्रेस को झटका देकर बाहर निकल सकते हैं और कांग्रेस के लिए बड़ी
मुसीबत की घड़ी होती कि चुनाव के समय में अगर दोनों ये अलग हो जाते। लेकिन राहुल गांधी के साथ बाकायदा प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बातचीत की, लगातार बातचीत की और उनको राजस्थान में रोका, कांग्रेस में रोक कर रखा। और कहा जाता है कि सचिन पायलट राहुल से ज्यादा प्रियंका के करीबी हैं, क्योंकि प्रियंका सबकी बात ध्यान से सुनती है और उसको सुलझाने की कोशिश करती है, ये कहा जाता है लीडर्स का। तो बाकायदा ना केवल सचिन पायलट को उन्होंने कांग्रेस में रोका, बल्कि सचिन पायलट के साथ खड़ी हुई, जहां चुनावी क्षेत्र था टोंक सचिन पायलट का। और आपको याद होगा रमेश भुदुड़ी को दिल्ली से वहां भेजा गया था टोंक में पोलराइजेशन करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। प्रियंका गांधी ने वहां बाकायदा रैली की सचिन पायलट के फेवर में और सचिन पायलट वहां से जीत गए। और जो कुछ आंकड़े सामने आए हैं, हालांकि कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने जहां जहां रैलियां की वहां पे कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार जीते भी। तो ये प्रियंका का ही करिश्मा था जो उन्होंने कांग्रेस को उस समय जो डिवाइड हो रही थी राजस्थान में कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उस डिवीजन को खत्म किया। और अगर हम इससे पीछे अगर हम बात करें, हम राजस्थान के से पीछे जाते हैं, हम बात करते हैं पंजाब की। याद कीजिए अमरिंदर सिंह की बात करें आप, और आप बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की। जिस तरह से तलवारें खिंच गई थी दोनों के बीच और लग रहा था किसी भी टाइम नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ बात की। नवजोत सिंह सिद्धू से बड़े बड़े शब्दों में आया कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है प्रियंका गांधी की बात मानकर पार्टी में टिके हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात मानेंगे और पार्टी में टिके रहेंगे। यह बात अलग है कि बाद में जो भी कुछ हुआ वो ईगो क्लैशेस थे वहां के, लेकिन प्रियंका गांधी ने पूरा वहां पे प्रयत्न किया और उस समय जो कांग्रेस टूट रही थी उसको जोड़ के रखा। और तेलंगाना की बात जरूर हम यहां करेंगे इसकी चर्चा की। तेलंगाना में भी अगर आप देखिए कि वहां पर जो ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर राव की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, वो चुनाव हार सकते हैं, लेकिन ये कवायद थी कि बीजेपी वहां बहुत अच्छा करेगी और राव के साथ मिलकर जो है सरकार बना सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी ने वहां तमाम रैलियां की, डोर टू डोर कैंपेन किए, महिलाओं युवाओं से सीधे तौर पर जुड़ी। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन शर्मिला, जिनकी पार्टी एक्टिव थी, उसको कांग्रेस से जोड़ने का काम भी प्रियंका गांधी को जाता है। और जो तेलंगाना में नारा लग रहा था एक, प्रियंका शर्मिला की जोड़ी कमाल करेगी, और प्रियंका ने वहां कमाल किया, शर्मिला को भी अपने साथ रखा और तेलंगाना में चुनाव जीत गए। तो यहां पर हम प्रियंका की उपलब्धियां इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उपलब्धियां उसके साथ आई हैं, प्रियंका के साथ आई हैं, और प्रियंका ने करके दिखाया है। और ये करके दिखाया है कि जब जब कांग्रेस को संकट आया है, जब भी चुनाव प्रचार में प्रियंका की जरूरत महसूस हुई है, प्रियंका वहां पहुंची है। लेकिन हाँ, प्रियंका को उसके बाद बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है। ना तो उनको कभी इलेक्शन लड़ाया गया है, ना इस पर चर्चा होती है कि प्रियंका को इलेक्शन लड़ाना चाहिए, क्योंकि प्रियंका अगर कुछ अच्छा करती है तो राहुल के चाहने वाले जो नेता है और खुद राहुल की जो मदर है सोनिया गांधी, उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ इसके पीछे हम आपको एक बात बताते हैं कि ये कारण क्यों है। जैसा कि हमारा देश, भारत देश जो है मेल डोमिनेटिंग समाज माना जाता है और अभी तक चला आ रहा है, वैसे ही जो इटली है वहां भी कहा जाता है कि वहां पे मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोनिया गांधी इटली के बैकग्राउंड से आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं उनके दिमाग में भी ये है कि बेटे को आगे बढ़ाना है, बेटी को थोड़ा साइड लाइन ही करना है। ये कहते हैं, ये जो चर्चा होती है कि एक बहुत बड़ा कारण है कि सोनिया गांधी राहुल को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। वो फ्लॉप भी होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं और प्रियंका गांधी को साइड लाइन रखा हुआ है, लेकिन हाँ, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक बार दोबारा हम यूपी की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि चलिए प्रियंका गांधी ने वहां बात बना ली है, बिगड़ती बात प्रियंका गांधी के कारण बन गई है, लेकिन आगे वहां क्या होने वाला है ये तो खुद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सोच समझकर एक एक कदम सोच समझकर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो 2017 का वो माहौल याद कीजिए जब ये नारा लगा था, 2 लड़के चले हैं साइकिल पर, और उसके बाद ये नारा लग गया था कि साइकिल जो चल तो गई थी लेकिन वो बीच में ही पंचर हो गई, क्योंकि 2017 का चुनाव बुरी तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हारी थी। जहां कांग्रेस को 105 सीट दी थी, समाजवादी पार्टी ने लड़ने के लिए सिर्फ 7 सीटों पर कांग्रेस विजय रही थी।
6% से ज्यादा कुछ उसका जो वोट परसेंटेज था। वहीं 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 21% से ज्यादा उनका वोट प्रतिशत था वहां पर। तो प्रियंका गांधी ने यहां उनकी बात बना दी है, लेकिन आगे जो करना है बहुत सोच समझकर करना। कुछ बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2017 के बाद अब दोबारा एक बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं। मनकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से साइकिल पर सवार हो गए हैं। उसके बाद जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें ये दोनों साथ नहीं थे। अब दोबारा ये साइकिल पर सवार हैं और कुछ बातों का ध्यान रखना। उस समय याद होगा 2017 में जो अखिलेश यादव का वो कमेंट था, उसके कारण जो कहता बूमरैंग बहुत जबरदस्त हुआ था समाजवादी पार्टी को। उन्होंने कहा था, इनडायरेक्टली मोदी पर निशाना किया था अखिलेश यादव ने और कहा था कि महानायक अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि गधों से एग्जाम्पल हमें सीखना चाहिए, क्योंकि गधे बहुत मेहनत करते हैं, ओबीडियंट होते हैं। और ये बात जनता को रास नहीं आई। उस समय तो बड़ा इसका लोगों ने कहा कि उसमें इतने गट्स हैं अखिलेश यादव में कि वो मोदी के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जनता को ये बात पसंद नहीं आई और आपने देखा कि क्या हर्ष हुआ। तो प्रियंका गांधी ने राह खोल दी है कांग्रेस की भी और समाजवादी पार्टी की, लेकिन संभल संभल कर चलना पड़ेगा। अभी तक जो मुसलमान वोट है वो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा वोट करता आया है। ना वो ज्यादा कांग्रेस को वोट करता है, ना बीएसपी को वोट करता है। थोड़ा बहुत वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन ज्यादातर जो मुसलमान वोटर्स हैं वो अखिलेश यादव के साथ है। लेकिन हाल ही में जैसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ, एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कमेंट कर दिया कि जो पार्टियां हैं वो खुद तो दूल्हा हैं, लेकिन वो मुसलमानों को बैंड बाजे की तरह इस्तेमाल करती हैं। जो पार्टी है उनको लगता है बैंड बाजा है, दूल्हा तो अपना काम करके निकल जाता है, लेकिन पीछे बैंड बाजे को ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन अब हम बैंड बाजा नहीं बनेंगे। और उनका कहना था कि अखिलेश यादव बार बार ये नारा देते हैं कि मुझे वोट दीजिए, हम बीजेपी को हराएंगे, मुझे वोट दीजिए, हम बीजेपी को हराएंगे, लेकिन अभी तक 2017 से लेकर अब तक बुरी तरह से शिकस्त खाए हुए हैं, और जबकि मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है। तो साफ कहना है ओवैसी का कि हम अपने बूते पर अब चुनाव लड़ेंगे, हम अब किसी पार्टी को और वोट नहीं देंगे। हम अपने दल के जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करेंगे पार्टी के, और हम मुसलमान वोटर से भी अपील करेंगे कि हमें वोट दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुसलमान वोट जो समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को वोट देने वाला था, वो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद थोड़ा कटेगा, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो बहुत संभल संभल के चलना होगा। प्रियंका गांधी ने नींव डाल दी है वहां पर, लेकिन उसके आगे जो है वो इनको देखना है। और प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है, ये तो चर्चा ही है कि उनका जो स्टाइल है वो काफी हद तक इंदिरा गांधी से मिलता जुलता है। और कहीं जब प्रियंका गांधी बोलती हैं और लोगों से जुड़ती हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की याद आती है। एक जो डोमिनेंट और एक जो स्ट्रांग लीडर होता है वो उसमें देखते हैं प्रियंका गांधी। और इसलिए जो है राहुल गांधी को हमेशा खतरा बना रहता है प्रियंका गांधी से। तो ये तो कांग्रेस को देखना है कि वो कब तक प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करेगी या उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में उतारेगी, जिससे जो कांग्रेस की डूबती नैया है, बिल्कुल डूब रही है, जो नेता उसको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, कम से कम वो खत्म हो, वो एक स्ट्रांग लीडर वापस मिले। उम्मीद हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आसपास जो घटनाएं चल रही हैं उस पर हम समीक्षा करते हैं, आंकड़े आपको बताते हैं, और जनता से बेहतर जज तो कोई हो ही नहीं सकता, ये हम मानते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब इसे ज्वाइन करके इसके मेंबर भी बनिए और देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।